मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवाड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट का किया वर्चुअली उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवाड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत हुए एमओयू के धरातल पर उतरने का उदाहरण है। 70 मेगावाट वाला यह रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट 400 से अधिक रोजगार के सृजन का जरिया भी बनेगा। 70 रिन्यूएबल एनर्जी के इस नए प्लांट के उद्घाटन का यह अवसर उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के एमओयू के सफलतापूर्वक जमीनी धरातल पर उतरने का एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह लगभग 400 से अधिक रोजगार के सृजन का भी एक माध्यम है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के 2050 तक भारत को नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के उस अभियान का एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मना रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय राजनीति के अजातशत्रु भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी ने आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। अमरोहा जिले में स्थित अटल चौक पर भी लोगों ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनके जीवन आदर्शों पर प्रकाश डाला। 69,000 शिक्षक भर्ती, पुरानी सूची दरकिनार कर नई चयन सूची जारी करने का निर्देश, राज्य सरकार को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2019 में हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 की चयन सूचियां को दरकिनार कर नियमों के तहत 3 माह में नई चयन सूची बनाने के निर्देश दिए। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। वहीं पिछली सूची के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की सेवा पर भी संकट खड़ा हो गया है। सीएम योगी की मौजूदगी में मिलेंगे 70,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर, अंबेडकर नगर और अयोध्या में लगेगा मेला। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन द्वारा 17 और 18 अगस्त को क्रमशः अंबेडकर नगर और अयोध्या में वृहद रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 150 प्रतिष्ठित कंपनियां 70,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करने जा रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रोजगार मेला का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। यह रोजगार मेला उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय और एमएसएमई विभाग के तत्वावधान में आयोजित हो रहा है। रोजगार मेला प्रातः 9 से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा तथा इसमें उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन व आईटीआई के प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता छात्रों के साथ ही अन्य सामान्य विद्यार्थी भी प्रतिभाग कर सकेंगे। अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर बनेगी सोलर सिटी, सीएम बोले यूपी रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अब देश में रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा केंद्र बन सकता है। बुंदेलखंड और विंध्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। सीएम शुक्रवार को बांदा में स्थापित 70 मेगावाट के अवाड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। क्राइम ब्रांच में नौकरी लगवाने का झांसा देकर पुलिसकर्मी और उसकी बेटी ने 30 लाख ठगे, केस दर्ज। क्राइम ब्रांच में भाई बहन की नौकरी लगवाने का झांसा देकर पुलिसकर्मी और उसकी बेटी ने 30 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने लखनऊ एसएसपी कार्यालय के फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिए। पीड़ित भाई बहन की मां ने सिविल लाइन थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। बहनों को मायके पहुंचाने के लिए चलेंगी 320 अतिरिक्त बसें, मुफ्त में होगा सफर। रक्षाबंधन पर बहनों को उनके भाइयों के पास पहुंचाने के लिए परिवहन निगम शनिवार से 22 अगस्त तक 320 अतिरिक्त बसें चलाएगा। बसों के चक्कर भी बढ़ाए जाएंगे। बहनों को 18 की रात 12 बजे से 19 अगस्त की रात 12 बजे तक मुफ्त सफर कराया जाएगा। छत्रपति शिवाजी का म्यूजियम अधूरा, प्रतिमा भी नहीं लगी, 8 साल से काम ठप। आगरा में मुगल बादशाह औरंगजेब की कैद से निकलने में छत्रपति शिवाजी महाराज 17 अगस्त 1666 को कामयाब हुए थे। इसी शौर्य को याद करने के लिए शिवाजी के वंशज गरुड़क्षेप यात्रा निकाल रहे हैं। आगरा से राजगढ़ तक 1250 किलोमीटर लंबी यात्रा में छत्रपति के सेनापतियों के 14वें वंशज हिस्सा लेने आगरा आए हैं। कोठी मीना बाजार मैदान पर स्मारक बनाने की योजना 6 साल से चल रही है। म्यूजियम 8 साल से अधूरा है। महाराष्ट्र सरकार ने 2 साल पहले जो प्रतिमा भेंट की, वह भी प्रदेश सरकार आगरा में नहीं लगवा सकी है। 6 और त्योहार स्पेशल ट्रेनों की समय सारणी जारी, पूर्वांचल और बिहार जाने वालों को मिलेगी राहत। त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ रेलवे ने बरेली होते हुए 6 और त्योहार विशेष ट्रेनों की समय सारणी जारी की है। इससे पहले जैसलमेर जोधपुर समेत 6 त्योहार विशेष ट्रेनों की समय सारणी जारी किए जाने के साथ 6 ट्रेनों के फेरों को भी बढ़ाया गया है।
मुरादाबाद रेल मंडल के सीनियर DCM आदित्य गुप्ता ने बताया कि रक्षाबंधन के बाद नवरात्र, दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों के मद्देनजर कुछ और ट्रेनों की समय सारणी इसी माह जारी कर दी जाएगी। मानसून फिर रास्ता भटका, 24 घंटे में लौटने के आसार, फिलहाल उमस और तेज धूप ने किया बेहाल। कुछ दिनों तक राहत की बारिश के बाद लोगों को फिर से उमस और गर्मी बेहाल कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार तक ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक मानसून टर्फ अपनी सामान्य स्थिति से थोड़ा दक्षिण में होने के कारण प्रदेश में वर्षा के वितरण एवं तीव्रता में आंशिक कमी आई है। हाईकोर्ट का अहम फैसला, शादी होने तक बेटी को पिता से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार, पिता की याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि हिंदू पिता को बेटी का खर्च तब तक उठाना पड़ेगा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बेटी के बालिग होने के आधार पर पिता उसके भरण पोषण का खर्च बंद नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि देश के कानून से पहले धर्मशास्त्रों में दिए गए नियमों में एक हिंदू पुरुष को हमेशा अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार माना गया है। अदालत ने इसी आधार पर हाथरस के अवधेश सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। दूसरे समुदाय की प्रेमिका को ले गया था युवक, अब इस हाल में मिली लाश, हत्या का आरोप। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। उसका शव गांव भिटौली नगला के समीप पेड़ पर फंदे से लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराई। उसकी पहचान शीशगढ़ कस्बा निवासी सूरज के तौर पर हुई है। वह 2 महीने पहले दूसरे समुदाय की युवती को अपने साथ ले गया था। मृतक के परिजनों ने युवती के परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भैया मेरी शादी है, व्यवस्थाएं संभाल लेना, बिहारी जी को भेजी राखियां, बहनों की कान्हा से गुहार। भाई बहन के प्रेम के प्रतीकोत्सव रक्षाबंधन पर अपने प्यारे भैया बांके बिहारी के लिए 10,000 से भी अधिक बहनों ने राखियां भेजी हैं। पोस्ट अथवा कोरियर द्वारा देश विदेश के अनेक स्थानों से निरंतर आ रही रक्षाबंधन सामग्री में राखियों के साथ ही साथ बहनों द्वारा बांके बिहारी भैया को संबोधित भावभीनी नहभरी पातियां अवश्य भेजी जा रही हैं, जिनमें वह अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हुए बिहारी जी से भाई के रूप में ताउम्र साथ निभाने का वचन मांग रही है। बाइक से सड़क पर गिरा शिक्षक, पीछे से आ रही बेकाबू ट्रक ने कुचला, मौत के बाद लोगों ने लगाया जाम। मऊ जिले के कसारा मोड़ पर शनिवार की सुबह बेकाबू ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई। मृतक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर के पद पर तैनात था। घटना के समय वह स्कूल जा रहा था। घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया। करीब 40 मिनट के बाद SDM के आश्वासन पर जाम खत्म हुआ। उधर मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शिक्षकों को अब गंभीर रोग में 1 लाख तक की सहायता, शादी के लिए अनुदान राशि भी बढ़ी। उत्तर प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत गंभीर रोगों से ग्रसित शिक्षकों को अब 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जा सकेगी। वहीं दिवंगत शिक्षकों की बेटियों की शादी के लिए भी अनुदान राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। यह निर्णय शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में हुआ। काला जादू करने के लिए युवक की गर्दन काटकर की थी हत्या, अब पुलिस ने आरोपी किए गिरफ्तार। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र में कुछ दिन पहले मिले सिरविहीन शव की हत्या की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 22 जून को गाजियाबाद के लोनी भोपुरा रोड के किनारे एक व्यक्ति का सिरविहीन शव मिला था, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने शव की पहचान के लिए आसपास के जनपदों में जानकारी साझा की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही थी। आखिरकार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी और शव की पहचान दिल्ली निवासी राजू के रूप में हुई है। यमुना का रौद्र रूप अब डरा रहा है। खतरे के निशान से कुछ ही रह गई दूरी, दहशत में लोग। मथुरा जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से यमुना नदी के जलस्तर में इजाफा देखने को मिल रहा है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर 163.3 मीटर पर पहुंच गया है। हालांकि यह अभी खतरे के निशान 166 मीटर से करीब 3 मीटर दूर है, लेकिन निचले इलाकों खादर में बनी अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी है। उधर पानी के कारण परिक्रमा मार्ग में निधि वन की ओर डायवर्जन किया गया है। रक्षाबंधन पर हो सकती है बारिश, तब तक छाए रहेंगे काले बादल। आगरा में पिछले सप्ताह बादलों की मेहरबानी रही। रात दिन हुई बारिश ने अधिकतम तापमान से लोगों को राहत दिलाई। शुक्रवार को धूप ने लोगों को बेहाल किया। रविवार से बारिश की संभावना मौसम विभाग व्यक्त कर रहा है। रक्षाबंधन पर भी बारिश हो सकती है।
पंप लगाकर तालाब किया जा रहा खाली, जल्द निकलेगा मगरमच्छ। गांव कपासिया के तालाब में 6 फीट लंबे मगरमच्छ को पकड़ने के लिए वन विभाग के कर्मचारी पंप लगाकर तालाब को खाली कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि तालाब में मगरमच्छ कई सालों से है। अब उसका आकार बड़ा हो गया है। अब तक कई कुत्तुम बकरियां बगुलों को अपना शिकार बन चुका है। ग्रामीण अब इससे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शाम के वक्त कई बार ग्रामीणों ने इसे घूमते हुए देखा है। तालाब के आसपास खेत हैं, ऐसे में कई किसान तो अपनी फसल की रखवाली करने से भी डरते हैं। इन दिनों तालाब बारिश के पानी से भर गया है।